साथी हैं, इसको हम कहाँ बुरी बात है? कैसा साथ है? कन्हैया जी, बिहार में बिना जात पात का कुछ नहीं होता है। क्या बेगूसराय के भूमिहार आपको सपोर्ट करेंगे कि गिरिराज को सपोर्ट करेंगे? सबसे पहली बात ये है कि आपको मेरी बात आदर्शवादी लग सकती है जी। आपको लग सकता है कि ये सारी बातें जो है वो आदर्श है, वो व्यवहार में लागू नहीं होती। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि इस उम्र में यदि हम आदर्श की बात नहीं करेंगे तो क्या करें? जात पात बिहार की सच्चाई है, मान लेते हैं इस बात को। क्या ये सही है? क्या इसको सही मान लें? क्या जात पात के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? क्या हम सच्चाई है कि क्या कन्हैया को बिहार नहीं होने तो बेगूसराय से टिकट मिलता? क्या मारेंगे तुमको? कहीं नहीं करेंगे, कैसा दोस्ती है? कहीं नहीं करेंगे। क्या कन्हैया को बिहार नहीं होते तो बेगूसराय से टिकट मिलता? क्या हमने अपने मुंह से एक सवाल का जवाब देना, क्या हमने अपने मुंह से कभी भी इस देश के किसी भी विपक्षी पार्टी के ऊपर हमला किया? हमला करने का काम, स्वीकार करने का काम, अस्वीकार करने का काम लोकतंत्र में जनता का है। जिसको आप विपक्ष कह रहे हैं, आप उसकी हालत पे सोचिए। अगर जनता उसको स्वीकार कर रही हो तो वो सत्ता पक्ष होते हैं। आज वो विपक्ष में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। महागठबंधन ने आपको खारिज क्यों किया? आखिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्स पार्टी को, सीपीआई में तो सबको खारिज क्यों किया? अपने साथ क्यों नहीं लिया? आपके आदर्श कहाँ चला गए? अगर इसी सवाल पर ऐसे संदेश आप अपने पक्ष में तनवीर हसन के खिलाफ प्रचार करेंगे? तनवीर हसन के खिलाफ वोट नहीं मांगेंगे, वो भी एक हम मजबूत इस दावेदार देश है। के हित में वोट मांगेंगे। तो फिर वोट संविधान के हित में हम वोट मांगेंगे। आप लोग जो है विरोधी वोटों के बिखराव को कैसे रोकेंगे? आप भाजपा विरोधी वोटों के बिखराव को कैसे रोकेंगे? भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव बिहार में बहुत कम होने की संभावना है। उसका कारण आपको बताना, गठबंधन जो है पार्टियों का बाद में बना या टूटा है। तनवीर हसन भी हारेंगे ना? बोलने दीजिए। बिहार में गठबंधन जो है पार्टियों का बाद में हुआ है। बिहार की जनता ने गठबंधन पहले किया है। इसलिए मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि मुजफ्फरपुर सेंटर कांड जब हुआ तो क्या बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल एक मंच पे आए कि नहीं? यही तो सवाल है। कन्हैया जी, बेगूसराय के बारे में बोलिए ना। खेल को खराब कर आप रहा है। तनवीर हसन को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे आप बता दिए? आपके तनवीर हसन लड़ाई में है ही नहीं। वोट जो है आपके बंटवारा होगा ना, आपके वोट का, वो हारेंगे नहीं होगा। तनवीर हसन हारेंगे। वो तो 23 को पता चलेगा। एक राजनीतिक सच्चाई आप लोग समझिए। आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बिहार में पत्रकारिता करते हैं। आज के डेट में बिहार के भीतर बिल्कुल दो तरीके का खेमा बन रहा है। एक, वो जो लोग अपनी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति दिखा रहे हैं, उनका खेमा है। दूसरा खेमा वो है जो आज के डेट में इस देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी दरबानी कर रहे हैं। यह ध्रुवीकरण हो चुका है। पर्टिकुलर सीट की यदि आप बात करेंगे, मैं आपको बताता हूँ और ये आप देखेंगे जब परिणाम आएगा। पर्टिकुलर सीट की यदि आप बात करेंगे, अलग अलग सीटों की बात करेंगे, इस तरीके का मन बिहार की जनता ने ऑलरेडी बना लिया है कि जो कंटेस्ट में होगा, जो भाजपा के उम्मीदवार को हराएगा, तमाम लोग एकजुट होकर के उसको वोट देंगे। और बेगूसराय की आज की जो राजनीतिक हालत है, वो राजनीतिक हालत ये है कि तनवीर साहब लड़ाई में नहीं है। हमारी सीधी लड़ाई जो है वो गिरिराज सिंह से है और हमको बेगूसराय की जनता पे भरोसा है कि बेगूसराय की जनता जीतेगी और नफरत और उन्माद हारेगा। यह बात हम समझते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गिरिराज सिंह स्वयं बेगूसराय नहीं जाना चाहते। क्या उनके नखरे जो हैं वो दिल्ली में चल रहे हैं? क्या बेगूसराय की जनता इस बात को नहीं देख रही है कि जो आदमी बेगूसराय को ही रिजेक्ट कर रहा है, आप हमको बताइए कि बेगूसराय की जनता उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी? 2015 में एक बात बताइए, इतना पुराना मामला, 3,90,000 वोट मिले थे ना उनको। क्या तनवीर हसन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बैठ जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो रेस में तो है ही हर किसी को चुनाव लड़ने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।
आपको भी अधिकार है। आपका तो सलाह है ना। नहीं सलाह नहीं है तो फिर आने से नहीं, आप उस पूरी आप जो है इस पूरी की पूरी लड़ाई और इस मुहिम को इतना संक्षिप्त करके देखिए। आप मुझे बताइए 111 किसान तमिलनाडु के बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? क्या वो 111 जो किसान हैं जो पिछले 3 साल से दिल्ली की सड़कों पे नंगा घूमे हैं, सड़क पे खाना खाए हैं, क्या नहीं झेला है उन लोगों ने? 111 किसान आज वो मोदी जी के खिलाफ पर्चा क्यों भर रहे हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान जब हम पर्चा भरते हैं तो हम अपनी बात भी रखते हैं और यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं स्वागत करता हूं तनवीर जी का कि वो लड़ने के लिए आए हैं और कोई दुर्भावना नहीं है उनके प्रति। लेकिन जो राजनीतिक हालत है वहाँ की, जो वहाँ पर जिस तरीका का समीकरण बन रहा है, उसकी जो रियलिटी है मैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि महागठबंधन अगर आपके साथ नहीं करते कि आप महागठबंधन का हिस्सा होते वो तो है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन ने लेफ्ट को क्यों नहीं अपने साथ लिया, यह सवाल तो एक्चुअली उनसे पूछना पड़ेगा। जहाँ तक हम समझते हैं, हमको जो लग रहा है वो ये है कि आज के डेट में जो भी राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल जब कोई राजनीतिक समीकरण बनाते हैं तो वो वोटों का हिसाब किताब लगाते हैं। वोटों के हिसाब किताब में एक्चुअली अगर पिछले 2 चुनाव को आप देखेंगे, 2014 का लोकसभा का चुनाव और 2014 का विधानसभा का चुनाव, यह चुनाव जो है 2015 का विधानसभा का चुनाव, यह चुनाव बिल्कुल पोलराइज तरीके से हुआ और पोलराइज तरीके से होने की वजह से लोगों के जो विभिन्न पार्टियों के अपने वोट थे, वो वोट भी दूसरे दल को हराने के लिए शिफ्ट किया। एक वोट बैंक दूसरे वोट बैंक से शिफ्ट किया। कन्हैया जी तो कई बार एक मिनट बताया आपने कहा कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि लेफ्ट पार्टी के पास जितना वोट शेयर है, उस वोट शेयर को यदि हम कैलकुलेट करें, वो सोच रहे हो शायद, ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल आप उनसे पूछिए। वो वोट शेयर शायद उनको इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता हो कि ये वोट यदि हमारे साथ नहीं भी होगा तो हमको सीटों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर बिहार में लगातार सक्रिय है और जिसकी एक राजनीतिक जमीन है और जिसकी प्रतिबद्धता भी एक है, मतलब आरजेडी कांग्रेस भी बीजेपी को हराना चाहती है, लेफ्ट पार्टियां भी बीजेपी को हराना चाहती है, तो मंजिल तो दोनों का एक है। अब वो बिहार में कहावत है, लड्डू लड्डू लड़ी तब दुनिया झड़ी। लागू का यही है कि 2 भूमिहार लड़ेगा। एक मिनट कन्हैया जी, आपको लगता है कि आरजेडी बहुत आदर्शवादी पार्टी है? भैया एक मिनट, आपने आदर्श की बात की है, आरजेडी आदर्शवादी पार्टी है, आप ये बताइए राजवल्लभ यादव के पत्नी को टिकट मिला है। सबसे पहले तो आप इतना गुस्सा मत कीजिए। नहीं आदर्श की बात करते हैं, आप अलग रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, अच्छी बात है। इतना गुस्सा मत आदर्श की बात की। देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए। कन्हैया जी एक पहले बताइए, आपने कहा इनका सवाल का जवाब एक मिनट, हाँ, आदर्श की आज के डेट में जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति ये है कि लोकतंत्र रहेगा तभी तो चुनाव रहेगा। मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र में संविधान का शासन का होना जरूरी है। आज जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर थ्रेट है, और ये मैं बनी बनाई बात तो नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से रिजर्व बैंक के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, जिस तरीके से सीबीआई के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, जिस तरीके से अलग अलग संस्थाओं के लोग इस्तीफा देकर के जा रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिस तरीके से दिन दहाड़े दिल्ली में संविधान की कॉपी जलाई गई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक थ्रेट है। एक मिनट। और बीजेपी के विभिन्न नेताओं ने बार बार अपने वक्तव्यों में ये कहा कि अगर 2019 में हम 400 से ज्यादा सीट जीत करके आएंगे, हम भैया बैकग्राउंड छोड़ के पीछे चढ़ जाइएगा। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मीडिया कर्मियों का, सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अभी बुलाई गई है कि अभी भीतर हम लोगों की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। राज्य कार्यकारिणी आपात स्थिति में बुलाई गई, वो इसलिए बुलाई गई
कि पार्टी की यह समझदारी थी कि जिस तरीके से इस देश में देश हित के सवाल पर और भाजपा के खिलाफ लोगों का एक गोलबंदी हो रहा है, यह गोलबंदी चुनाव में भी दिखना चाहिए। और उस गोलबंदी को बनाने के लिए न सिर्फ आंदोलनों में बल्कि राजनीतिक रैलियों में भी उस गोलबंदी को करने का प्रयास किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम केस हुआ, उसके बाद वामपंथी पार्टियां जब रोड पे उतरी तो उनके समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस भी रोड पे आए। और यह जो संघर्षों में एकता बनी, संघर्षों में इस एकता को मजबूती देने के लिए जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी रैली पटना के गांधी मैदान में बुलाई तो सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया, एनडीओ को छोड़कर। और ये खुशी की बात है कि सभी राजनीतिक दल उस मंच पर आए और एक आवाज निकली, चाहे वो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद साहब की आवाज हो या आरजेडी के पूर्वे साहब की आवाज हो, मांझी जी की आवाज हो, शरद यादव जी की आवाज हो, सभी लोगों ने एक मुश्त यह बात कही कि देश को बचाने के सवाल पे, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के सवाल पे भाजपा विरोधी मत में बिखराव नहीं होना चाहिए। और यह जो समझदारी है, यह समझदारी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, उस सम्मेलन में भी स्वीकार किया गया। और यह स्वीकार किया गया कि हर हालत में किसी भी कीमत पे, चाहे बतौर पार्टी हमको कोई नुकसान उठाना पड़े सांगठनिक, लेकिन हम राजनीतिक समझौता इस शर्त पे नहीं करेंगे कि अपने संगठन की प्रतिष्ठा के लिए, अपने झंडे के डंडे को ऊंचा रखने के लिए और अपने ईगो के चक्कर में इस देश के ऊपर जो एक अघोषित आपातकाल है, उस लड़ाई को हम कमजोर नहीं करेंगे। और यह जो हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को आज की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और यह स्वीकार किया गया कि हम एक पार्टी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम देश हित में भाजपा विरोधी मतों का बिखराव करेंगे। और यह जो हमारा निर्णय अभी आया है कि बेगूसराय सीट हम लड़ेंगे, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन भावना का ध्यान रखते हुए पार्टी ने अपने राजनीतिक लाइन को बचाते हुए यह सांगठनिक निर्णय लिया है। और यह जिम्मेवारी मेरे कंधे पे सौंपी है कि कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश मैदान में हो। आपको पता होगा कि अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर, बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले, मुझे तो पता ही नहीं चला पिछले 5 साल में वो भारत के किसी विभाग के मंत्री हैं। मैं गिरिराज जी के बारे में बोल रहा हूँ, मुझे तो बार बार यही महसूस हुआ कि वो पाकिस्तान के वीजा मंत्री हैं, हर बात पे किसी को जो है पाकिस्तान भेजते रहते। उस कट्टरवादी सोच के जो प्रतिनिधि हैं, उसके खिलाफ इस देश के युवाओं की हुंकार बेगूसराय की लोकसभा में गूंजेगी। रही बात बाकी 39 सीटों की, मैं अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता और अपनी पार्टी के बिहाफ पे आप तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बिहार या देश के किसी भी हिस्से में देश हित को लेकर भाजपा विरोधी मतों का बिखराव नहीं करेंगे। और इस बात की पूरी तफ्तीश की जाएगी, इस बात को अच्छे से हम लोग विश्लेषित करेंगे। और विश्लेषित करने के बाद जहां संभव होगा कि जिस तरीके से सभी लेफ्ट पार्टियों को महागठबंधन से बाहर रखा गया है, क्या इनके समर्थन से कुछ सीटों को जीता जा सकता है, जहां पर जीत की संभावना प्रबल होगी, उन सीटों पर पार्टी विचार करेगी। और इन सीटों के अलावे, जिसकी चर्चा अभी राज्य सचिव ने की, तमाम सीटों पे हम लोग महागठबंधन को अपना समर्थन देंगे। और यह बात मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि यह महागठबंधन का समर्थन किसी नेता, किसी पार्टी या किसी विचारधारा की समर्थन का सवाल नहीं है। ये देश की जनता की भावना को कद्र करने का सवाल है। यह एक तरफा प्यार हमारा किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो बिहार की जनता के लिए है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से बिहार के अलग अलग हिस्सों में जातीय और धार्मिक दोनों तरीके का उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है,
बिहार की यह धरती बुद्ध की धरती है। मैं इंसान हूँ और मैं रोटी खाता हूँ, मेरी लड़ाई भी रोटी खाने की है। तो मुझे यह बात की कोई परवाह नहीं है कि कहाँ से घास मिला और कहाँ से घास नहीं मिला। हम घास और यह जो तरह तरह की चीज़ें होती है, इस तरह के राजनीतिक टर्मोलॉजी में, जुमलेबाजी में हमको नहीं जाना है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ यहाँ से, हमारी लड़ाई तनवीर जी से है ही नहीं। रही बात जो हम समझ रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, इसको सिंपली आप समझिए कि वह भी एक राजनीतिक दल चलाते हैं, उनकी भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उनके अपने राजनीतिक गुनागलित है। अब वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि आप बिहार के युवा चेहरे हैं, युवाओं को युवाओं के साथ आना चाहिए, तो उम्मीद है कि कन्हैया आज आप राज्य पर हमलावर हैं। आप जो है इस संघर्ष को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से समेट करके क्यों देखना चाहते हैं? मैं आपको मौके गिनाता हूँ जहाँ हम लोग साथ में संघर्ष में रहे हैं। दिल्ली में जब मुजफ्फरपुर सेंटर होम कांड को लेकर के एक प्रदर्शन जंतर मंतर में बुलाया गया था, तो हम लोग साथ में थे। पटना की सड़कों पे भी लोग उतरे। चुनाव के समय में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें यदि गठबंधन नहीं हो पाया तो उसकी चिंता हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गठबंधन नेता से हो न हो, जनता से हो चुका है। सुनिए कन्हैया जी, तेजस्वी की बात यहाँ नहीं हो रही है। युवा होने के नाते बताइए कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लचीदार भाषा है आपकी, बहुत बढ़िया सबकी बात रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फायर ब्रांड नेता है, भविष्य है अपनी पार्टी की। लेकिन आप जितनी बात कह रहे हैं उसमें एक बात का केवल जवाब दीजिए। आपने कहा कि बिहार की जनता से हमें प्यार है, हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। आप लड़ाई ही लड़ रहे हैं। आप भाषण देंगे, क्या आप कहेंगे कि भाई तनवीर हसन को दे दीजिए? आप नहीं देंगे। सुनिए, आप रियलिटी पर क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? आपकी अच्छी भाषा हो सकती है, मेरी बात आपकी पार्टी, एक सवाल सुनिए, आप बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के प्यार के नाम पर आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जिताइए? आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मेरी लड़ाई उनसे नहीं है, उनसे नहीं है? क्या ये रियलिटी नहीं है कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में चुनाव होता है और चुनाव में हर कोई लड़ता है एक दूसरे से? आप इसको क्यों गुमराह कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये सुनिए कि आप जो ये बार बार रियलिटी 4-5 बार बोले, तो आपको बेगूसराय का रियलिटी कितना मालूम है? बेगूसराय में कितना ब्लॉक है ये भी आपको नहीं मालूम है। बोले कितना ब्लॉक है बेगूसराय? बोले मेरा वक्त आएगा, मैं बोलूं। ये रियलिटी है कि तनवीर हसन को 3.9 लाख वोट आया था, अगर वो इस बार भी आएगा तो कैसे जाएगा ये बताइए। क्या तनवीर हसन को पौने 4 नहीं? पत्रकार बोलने दीजिए ना इनको भाई, ये बोलने तो दीजिए। वो पत्रकार है, वो सवाल पूछ रहे हैं। जवाब मत दीजिए, आप सवालों का जवाब दीजिए। आप ये ब्लॉक गिनने थोड़ी जाएंगे कि आपको ब्लॉक की जानकारी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं पता है, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। मैंने अपनी PhD जमा करके बेगूसराय में ही वक्त बिताया है। बेगूसराय का गांव-गांव घूमा हूँ। बेगूसराय में आज की जो हालात है उसको आप समझ लीजिए। बेगूसराय में आज की हालात यही है। और ये बात जब भी आप पत्रकारों ने हमसे पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम बार बार क्या जवाब देते थे? हम यही कहते थे कि जनता फैसला लेगी। और जब हम जनता के बीच थे बेगूसराय में आज के डेट में, और ये बात आप भी कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन अब आप चूंकि न्यूज बनाना चाहते हैं, आपको कुछ लिखना है, उसका डिटेलिंग लिखना है, ये अलग बात है। बेगूसराय में आप किसी से भी पूछ लीजिए, बेगूसराय में गिरिराज सिंह वर्सेज कन्हैया कुमार की लड़ाई है। आप सर्वे करके तनवीर हसन के खिलाफ वोट मांगेंगे ना? आपके खेल को खराब करना तनवीर हसन के खिलाफ वोट मांग। ये बात क्या शत्रुघ्न बाबू गुमरार नहीं होते तो कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट होते? आप जो है जात पात की लड़ाई क्यों? फिर जात पात की लड़ाई क्यों? मैं आपकी पीढ़ी, सुनिए मेरी बात सुनिए, कन्हैया कटिहार से कैंडिडेट क्यों नहीं? कन्हैया पूर्णिया से कैंडिडेट क्यों नहीं? मेरी बात कन्हैया बेगूसराय से कैंडिडेट क्यों? मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी पीढ़ी की बीमारी
ना मैं स्वीकार करता हूं, ना मैं आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूं। जात पात के आधार पे राजनीति नहीं करेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। सारी पार्टियां वही कर रही हैं। करने दीजिए। सारी पार्टियां सारे देश के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी। भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना कबूल किया था, नहीं करेंगे स्वीकार, और ये हमारा कमिटमेंट है। और आप ये सवाल पूछिएगा जब अगली बार आइएगा। सही बात बेगूसराय की, इस बात को नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेगूसराय की अगर आप बात कर रहे हैं, बेगूसराय में हम पैदा हुए हैं, बेगूसराय में हम पले बढ़े हैं। जब पूरा देश हमको देशद्रोही कह रहा था, बेगूसराय के लोग जा करके, आज सुबह भी मेरी माँ चूल्हा पे खाना बना रही थी, उसके हाथ का रोटी खा करके आए हैं। मेरी माँ का आंसू बेगूसराय के लोगों ने पोंछा था। आज जब हमको आप लोगों ने प्रसिद्धि दे दी, तब मैं बेगूसराय को छोड़ करके कहीं और चला जाऊं? गाली खाए बेगूसराय का लोग और राजनीतिक जमीन हम तलाशने जाएं बनारस में, ये नहीं करना। भारत में रहेंगे हम, पूरा भारत देश हमारा है, लेकिन बेगूसराय में हम पैदा लिए हैं, उस मिट्टी का कर्ज है, जितना चुका सकते हैं निभाएंगे। चुनाव का जो भी परिणाम हो, हम बेगूसराय में ही रहे हैं और बेगूसराय में ही रहेंगे। पीएचडी करके आए हैं, वहीं पे लोगों की सेवा करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और चुनाव तो इस देश में होते रहना चाहिए, बहस होती रहनी चाहिए, लेकिन चुनाव सही मुद्दों पे हो। हमारी लड़ाई इस बात